पटना में भाजपा के विरोध मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके शांतिपूर्ण मार्च पर ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से हमला किया, जिससे कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। भाजपा का ये भी दावा है कि पत्रकारों और वाहनों को भी निशाना बनाया गया। घटना के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अस्पताल पहुंचे और घायल कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। भाजपा ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन और हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा, इस मामले को जनता के बीच मजबूती से उठाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम और भाजपा के आरोपों को लेकर हमने बात की बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा से। आइए सुनते हैं इस मामले पर उनका क्या कहना है। अपन लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण को कांग्रेस और विपक्ष वालों ने अशांत कर दिया, तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा पूरा व्यवस्था। ये एक कहते हैं वो बार बार उनके बातों में आप सुनिएगा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो कितने अनडेमोक्रेटिक। और जो जंगल राज का जो उनको खून चखा था उन लोगों ने, उनको मौका मिलते रह रह के निकल के आता है। ये आज एक इसका रूप आपको यहाँ पे दिखा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा उन लोगों ने आज सड़कों पे किया, जहाँ पे सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं, कई आप जैसे रिपोर्टर्स, कई राह से गुजरने वाली महिलाएं, बच्चे, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, जो आज आप निकल के आते हैं कि हम विपक्ष हैं, हम डेमोक्रेटिक बात करते हैं, ये सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स आज आपको रास्ते पे वहाँ पे नजर आए कि वो डेमोक्रेसी में रहने, जीने और डेमोक्रेटिक तौर पे राजनीति करने की काबिलियत इनमें है नहीं, ये बार बार प्रूफ कर। विपक्ष और युवाओं पे तो आप लोग भी लाठी चलवा रहे हैं, आपकी सरकार है और दिल्ली में। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके साथ उस इशू को जोड़ के वहाँ पे अगर आप थोड़ा इंग्रेस करके देखिएगा, ठीक ना, कि वो जो बच्चे जो अपनी बात जेन्युइन बात लेके बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की बात गलत नहीं है, बच्चों की बात जेन्युइन है, उनको कौन यूज कर रहा है उसको आप देखिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बच्चों से तो बात कर रहे हैं, हमारे जेपी नड्डा जी ने वहाँ बुलाया, बात किया है ना, और भी हमारे जितने सीनियर मिनिस्टर्स, सीनियर अधिकारियों को बिठा बात किया जा रहा है। लेकिन जो लगातार उनको यहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए, उनको रोक के उकसाया जाए। आप समझिए, काम जब सरकार से करवाना है, तो विपक्ष के लोग जो उन बच्चों के बीच में आकर वो क्या साधने की कोशिश कर रहे थे, तुम यहाँ बैठो तो प्रोटेस्ट क्यों प्रोटेस्ट करो, जब आपसे बात हो सकती है। वो तो ऑलिव ब्रांच तो सरकार कभी विड्रॉ नहीं की, वो तो आपसे बात करना चाहती है। आपको चाहिए कि आगे बढ़ के बात करें, तो सही माध्यम, अब ऐसे लोगों ने उनका माध्यम हाईजैक कर लिया, तो बच्चे सरकार तक सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो भी हुआ, बच्चों के साथ भी वहाँ पे जो हुआ, ये इसकी पूरी तरह से भर्त्सना ही करनी चाहिए, वो गलत हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन किसी को हक नहीं मिलता कि बच्चों को यूज करके पार्लियामेंट पे मार्च करा देंगे, है ना। तो ये पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट राजनीति करने की जगह नहीं है, वो देश का एक चिन्ह है, देश का निशान है, वो भारतवर्ष का मतलब ललाट पे वो तिलक है, और आप चले उसको मिटाने, और आपको मिटाने दिया जाएगा, आपको लगता है। तो इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो भी हुआ। ये उसमें कई सारे मैंने देखे वीडियोस, उसमें कुछ कह रहे हैं कि अभी इसको भारत, इंडिया को नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। ये कौन लोग है भाई जो आके ऐसे से बयान दे रहे हैं या इस तरह से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इनसे हमारे बच्चों को बचने की जरूरत है और देश को सतर्क रहने की जरूरत है। एक और आरोप लग रहा है कि चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी, जो आप लोग आज देखिए, जब कल वो भाई साहब जो पहुंचे थे प्रधानमंत्री के वहां, फिर मैं वही बात बोलूंगा, प्रधानमंत्री देश का प्रतीक होता है ना। आप चले वहां पे राजनीति करने, प्रधानमंत्री के वहां पे आप अटैक करके दिखाएंगे, आप वहां पार्लियामेंट पे अटैक करवा के दिखाएंगे, मजाक बना के रखा भारतवर्ष को आपने। यही बात उनको समझाने कि अगर बात है हमारा यहाँ पे कार्यालय है, हमसे बात करो। ये सब क्या चल रहा है? अब क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जो साक्षात सीधा देख रहा है कि देश की जो निशान है, देश की जो हमारा स्वाभिमान है, आप डायरेक्टली उसी पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम पहुंचे तो आप देखिए उनके गुंडे, उनके लठैत, उनके पत्थरबाज सारे निकल के आए। क्या फर्क है वो कश्मीर के पत्थरबाजों में और इनमें? कि जहां बात देश की करने चले, जहां बात अब डेमोक्रेसी करने की चले, आप पत्थर लेके, पहले से पत्थर लेके बैठे थे। आपने देखा, हम जो झंडा भी लेके जाए थे, हमारे पास बेत लगा हुआ था, हम तो डंडा भी नहीं लेके गए थे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि भाई ये डेमोक्रेटिक जगह पे डंडा का यूज करना पड़ जाएगा, वहां पे डंडा यूज हो जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे जनता को सजग होना चाहिए। जो मुद्दे हैं जेन्युइन उठने चाहिए, जो सही मंच पे उठने चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों पे काम करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से किसी को हाईजैक करके सही मुद्दों पर, देश के मुद्दों को भटकाने का अधिकार भी सरकार नहीं देती।